ये सबको भड़का रहे हैं, सबको लड़ाई करवा रहे हैं, टेररिज्म अंदर भी हो रहा है। रेखा पूरी दिल्ली की है, रेखा सिर्फ चंद लोगों की नहीं है। लेडी है वहाँ पर जिसकी 2 जवान बेटियां हैं, उन जवान बेटियों को इतना टॉर्चर किया गया कि वो घर से बाहर निकलने में घबरा रही हैं। कुत्ता मेरा बाबा की सवारी है, उनके साथ अन्याय मत करो सीएम, उनको देश आजाद करो उनके लिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा। देखिए, मेरी जो मौजूदगी है आज शालीमार बाग एपी ब्लॉक में है और आज जो है एक ऐसे मुद्दे पे बात होने वाली है जो अक्सर जो है अनदेखा हो जाता है या लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आज हम उस मुद्दे पे बात करने आए कि जिस तरह से जो लावारिस जानवर होते हैं, रोड पर घूमते, जिस तरह से सरकार है उनके लिए नए नियम बना रही है, लोग उनको अनदेखा कर देते हैं, उनके साथ बुरी हरकतें यहाँ पर होती हैं। उसी के खिलाफ जो है आज यहाँ की जो महिलाएं हैं जागृत हुई हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से उन पर शोषण किया जा रहा है आज वो यहाँ बंद होना चाहिए। इसी के साथ जो है कई महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है और कब से जो है इस वेलफेयर के लिए वो ये काम कर रहे हैं। आइए, अब अपना नाम बता दीजिए। निशा सूद। अच्छा, आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं आज, किस लिए हुए हैं, पहले मैं ये जानना चाहूँगी। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हम एनिमल वेलफेयर के वहाँ से आए हैं, हम इंसानियत के नाते आए हैं। दूसरी बात, ये आवारा कुत्ते नहीं हैं, ये कम्युनिटी डॉग्स हैं। ठीक है, ये आवारा कुत्ते नहीं हैं, हम केयर टेकर हैं उनके, हम देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के उसके अगेंस्ट, उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो बातें हो रही हैं, जो क्राइम हो रहा है, जो क्रुएल्टी हो रही है, गाय को उठा के जो भूखा 15 गाय एक दिन में मर गई हैं, और जो भी गुंडागर्दी उनके नाम पे हो रही है, आवारा कुत्तों को हम बाहर फेंक देंगे, इसको बंद करना है। और सिर्फ हमें एक ही रिक्वेस्ट है मैडम से, रेखा गुप्ता मैडम से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो बयान दे दें कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, या वो है कि जैसे इंडियन पेनल कोड 428 और 429 के अकॉर्डिंग हम कुछ रीलोकेशन नहीं कर सकते, ना हम उनके क्रुएल्टी, ना उनको स्टारवेशन के लिए कहीं दूसरी जगह पे उसको छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी। और गुंडागर्दी इस नाम पे उनकी एक स्टेटमेंट से रुक जाएगी। उन्होंने एक बार आते ही बोला कि हम आवारा कुत्तों को बाहर फेंक देंगे, दिल्ली को साफ़ कर देंगे, उन्होंने बोला। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इलीगल है, लेकिन अच्छे से बोल दें एक बार ताकि गुंडागर्दी रुक जाए। RW वाले जो फीडर्स हैं लेडीज़ को, उनको इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहा है। ये विजय गोयल इलीगल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, ये जंतर मंतर में, ये सबको भड़का रहे हैं, सबको लड़ाई करवा रहे हैं, टेररिज्म अंदर भी हो रहा है। मैं वसंत विहार से आई हूँ। वो डॉगी घर की रक्षा करता है। कितनी चोरियाँ होती हैं, कितने मर्डर्स होते हैं। हु इज़ द राइट प्रूफ? इज़ द स्ट्रीट डॉग। मतलब जैसे धोबी वाला होता है ना, कॉलोनी में प्रेस कर रहा है, इसने क्या डॉगी, अब पुलिस डॉग्स वो खड़े हैं सब। उनकी इज्जत करना बहुत इम्पोर्टेंट है मैम, क्योंकि दुनिया हर किसी के लिए बनी है। ममता हर किसी के अंदर ठूस ठूस के भगवान ने डाला है। तो रेखा जी समझ जाएं कि शी इज़ अ लेडी, शी इज़ अ वुमन, एंड इनके अंदर एक दया होनी चाहिए, एक ममता होनी चाहिए। उनको समझना चाहिए कि एक एक जीव का हक है इस दुनिया में जीने का। जो गलत है उनको प्यार से हटा देंगे, जो गलत नहीं है उनको जीने दीजिए ना। आपके घर के अंदर जाके चोरी तो नहीं कर रहे ना, आपके घर को चोरी होने से बचाएंगे। घर को बचा लेते हैं चोरी होने से, और उसके बाद भी इनके साथ में ऐसा किया जा रहा है, हो रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं। एक चीज़ कहना चाहती हूँ बस कि मैडम ने एक स्टेटमेंट दिया और उसकी वजह से वायलेंस इतना ज़्यादा हो गया स्ट्रीट एनिमल्स के अगेंस्ट। तो एक इंटरव्यू में मैडम ने कहा था कि रेखा पूरी दिल्ली की है, रेखा सिर्फ चंद लोगों की नहीं है। तो अब ये पूरी दिल्ली मैडम से यही एक्सपेक्ट कर रही है, और इस दिल्ली के पशु भी मैडम से यही गुहार लगा रहे हैं कि वो हम उनके फेवर में एक स्टेटमेंट दे दें, ताकि उन्होंने पहले जो स्टेटमेंट दिया था वो मिसअंडरस्टूड हुआ है और उसकी आड़ में बहुत लोग इलीगली रिलोकेशन कर रहे हैं। तो वो शायद मीन नहीं करती थी, वो भी लोग समझ रहे हैं और कर रहे हैं। तो वो एक क्लैरिफिकेशन दे दें प्लीज़ इसके ऊपर। इसमें देखिए, हम सारे लोग बोलते हैं आजकल कि स्ट्रे डॉग मेनेस हो गया है, इतना इंसान और जानवर की भी लड़ाई हो गया है। बट अब देखिए, रिसर्च भी हुई है, एक कुत्ते का जो दिमाग होता है वो 3 साल के इंसान के बच्चे की तरह होता है। अब जो इंसान का बच्चा है उससे आप खिलौना लोगे, वो ऐसे चिल्लाएगा, उसको खिलौना दे दोगे वो चुप हो जाएगा। तो जानवर है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी हो, ये सिर्फ और सिर्फ प्यार की भाषा समझते हैं। बट यहाँ पे कुछ लोग हैं, अब मैडम ने बोला कि हम उस सफाई करेंगे, मैडम ने ये तक बोला कि हम उसको स्ट्रे डॉग मेनेस को दूर करेंगे, बट
एज पर ABC रूल्स हम डॉग्स की रिलोकेशन नहीं कर सकते हैं। तो उसके जो गलत लोग हैं, जो गलत तत्व हमारे संसार में, वो उसका मिसयूज़ कर करके बच्चों को रिलोकेट कर रहे हैं। उससे प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय और बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ अगर 5 कुत्ते रहते हैं, उनको स्टेरिलाइजेशन हो गया और उनका वैक्सीनेशन हो गया, वो यहाँ के लोगों को भी जानते हैं, यहाँ के दूसरे कुत्तों को भी जानते हैं। अगर इन 5 कुत्तों को हम कहीं और फिकवा देंगे तो नए कुत्ते आ जाएंगे। हम US कनाडा में तो रह नहीं रहे हैं, तो नए कुत्ते आएंगे, वो और ज़्यादा लड़ाई करेंगे, और ज़्यादा भौंकेंगे, और ज़्यादा काटेंगे। तो इसका सोल्यूशन है कि हम उन्हें प्यार से रखें, उनको खाना दें और एनिमल फीडर्स को सपोर्ट करें, ना कि उनसे लड़ाई करें। तो कुछ लोग जैसे विजय गोयल जी हैं, वो जगह जगह जाके लोग इकट्ठे कर रहे हैं और उनका सिर्फ एक मकसद है कि नफरत फैलाना, इंसानों के अगेंस्ट, डॉग्स के अगेंस्ट, इंसानों के अमंग नफरत फैलाना। तो वो सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। उससे पॉलिटिक्स जरूर हो सकती है, उससे वो सब बाकी चीज़ें हो सकती है, बोलना नहीं चाहता, उससे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन है स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और इनकी फीडिंग। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्यार की भाषा समझते हैं और कुछ नहीं समझते हैं। आज तक 20 साल हो गए मुझे करते हुए, मुझे आज तक एक कुत्ता नहीं काटा। मैं मैडम अशोक विहार से आई हूँ। अशोक विहार में रेखा गुप्ता जी के उस बयान के बाद कि कुत्तों को हटाएंगे दिल्ली से, RWA इतना मिसयूज़ करिए। एक लेडी है वहाँ पर जिसकी 2 जवान बेटियाँ हैं। उन जवान बेटियों को इतना टॉर्चर किया गया कि वो घर से बाहर निकलने में घबरा रही हैं। उनके आसपास चारों तरफ कैमरे लगाकर उन पर निगरानी की जा रही है, कुत्तों को खाना खिला रहे हैं। इतना टॉर्चर किया। आप देखिए वो लेडी का हस्बैंड घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है और RWA ने 2 मीडिया के पर्सन बुलाकर नकली वीडियो बनाई हैं। एक कुत्ते को अपने बच्चों को दूध पिलाने नहीं जाने दिया, जिसके उसका पेट कट गया। पूरे पार्कों के गेट में वेल्डिंग कर दी ताकि कुत्ता अपने बच्चे को दूध पिलाने ना जा पाए। और वो लेडी इतनी परेशान है, पुलिस से भी उसको डरा रहे हैं। सारी RWA इकट्ठे होकर उसके घर के आसपास उसकी वीडियो बना रहे हैं, उसकी बेटी की वीडियो बना रहे हैं। और वो बेचारी हाथ जोड़ कर कल पुलिस थाने 4 घंटे खड़ी रही, पुलिस ने भी उसकी नहीं सुनी। RWA का इतना प्रेशर है उसके ऊपर। और क्लियरली वो रेखा गुप्ता जी का नाम ले रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी ने बोला है कुत्तों को हटाओ, तो इसलिए वो हटाएंगे। मेरा नाम संतोष शर्मा है, पटेल नगर से आई हूँ। एक्चुअली में ना कई केस मेरे चले हुए हैं, क्योंकि केस है ना, डॉग्स के साथ, गायों के साथ। वो बोल तो सकते नहीं अपने लिए, ठीक है, पुलिस के पास जाओ, पुलिस वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, इंसानों के लिए टाइम नहीं, तो कुत्तों के लिए टाइम कहाँ आएगा। और मेरे को तो समझ नहीं आता क्या पॉलिटिशियन के पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है। और विजय गोयल जी ने ना बहुत नफरत फैलाई, बहुत बहुत बुरा उनकी वजह से। और इनकी मैडम की एक स्टेटमेंट से ना अब खुलेआम करते हैं लोग, वो हक समझते हैं हर सोसाइटी से, हर जगह से डॉग्स को रिलोकेट कर दिया और इतनी बुरी तरह मारते हैं, हम देख नहीं सकते। ये जितने भी फीडर्स हैं, ये काम जो जितने भी एनिमल्स, बर्ड्स हैं, या इनके लिए हॉस्पिटल्स होने चाहिए, शेल्टर्स होने चाहिए, इनके लिए एम्बुलेंस होने चाहिए। ये काम गवर्नमेंट के हैं या हम जैसे लोगों के जो 1,50,000 अपना खर्च करके खिलाते हैं? ठीक है जी, ऐसा कोई कानून तो शायद मोदी के टाइम में 12 साल से भी नहीं बना। अब ये बेचारे कहाँ जाए? जहाँ कल तक जंगल होते थे, आज वहाँ बिल्डिंगें बन रही हैं, गाड़ियों के नीचे सोए हुए हैं, तो दब के मर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को इनके लिए कुछ करना चाहिए ना, शेल्टर्स, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस सिस्टम जैसे विदेशों में होता है। आप करो, हेल्प करो। रिलोकेशन बंद करो, रिलोकेशन बंद करो, रिलोकेशन बंद करो, रिलोकेशन बंद करो। आवारा नहीं हमारा है, आवारा नहीं हमारा है। CM साहब से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मैम प्लीज़, बहुत पहले से हम परेशान हैं और ये बच्चों के लिए जो भी चल रहा है रिलोकेशन का, प्लीज़ उसको बंद करना चाहिए। रिक्वेस्ट है, हम पंजाब से आ रखे, कहाँ से आ रखे, हम बच्चों के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। मैम रिक्वेस्ट है, हम यही नहीं, हम पूरी दिल्ली से, पूरे देश से हम लोग आए हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिलोकेशन का होता है, एनिमल क्रुएल्टी होती है, ठीक है ना, FIR दर्ज नहीं होता है। क्यों? वॉइसलेस एनिमल है, वो बोल नहीं सकता कि उसके खिलाफ हम FIR दर्ज कराना चाहते, तो हमारे साथ मारपीट होती है, हमारे साथ बदतमीजी की जाती है कि ये कुत्ता है क्या कर लेगा। क्यों? संविधान में उसका मौलिक अधिकार नहीं है। हम वोट देते तो हमारे पास मौलिक अधिकार है, MP MLA के पास पहुंच जाए जी, ये काम होना चाहिए। 6 महीने साल भर में वो काम होता है, इन बेजुबान जानवरों के लिए क्यों नहीं होता? क्या संविधान के इनके पास मौलिक अधिकार आवाज बनकर आए हैं, हम सब उनकी एक आवाज बनकर आए हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं, तो हम उनकी आवाज बनना चाहते हैं। क्योंकि भगवान ने उनको आवाज नहीं दी, तो शायद उन्होंने हम सबको भेजा है कि हम उनकी आवाज बने। हमारी हाथ जोड़कर बेनती है कि उनके ऊपर अत्याचार बंद किए जाए, उनको खाना पानी दिया
किया जाए, क्योंकि लोग उनको खाना पानी बिल्कुल नहीं देने देते। जो लोग उनको खिलाते हैं उनके बाउल्स तोड़ दिए जाते हैं। इतनी गर्मी में हम तो एसी में रहते हैं, वो गर्मी में रह रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको पानी तक भी नहीं दिया जाता। उनके बर्तन तोड़ दिए जाते हैं। हमारी सरकार दिया जाए तो वो शांति से रहेंगे। अगर उन्हें पानी मिल रहा है तो वो क्यों अग्रेसिव होंगे? जब आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप भी को पानी की जरूरत है ना हर किसी को गर्मी में। अगर कोई हत्या करता है और फांसी की सजा होती है तो वो जेल में तब भी उसको भी खाना दिया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले ये खाना ही क्यों रुकवाते हैं? हर कॉलोनी में, हर सोसाइटी में खाना मत दो। लोगों का मानना होता है कि खाना पानी बंद करेंगे तो ये काटेंगे नहीं, ये कुछ, जबकि ये गलत है लोगों की सोच। अगर खाना पानी उनको मिलता रहेगा वो आराम, ये तो इनके लिखा हुआ है, जितना खाना पानी उनको मिलेगा उतना वो रेस्ट करेंगे, उतना वो सोएंगे, किसी को कुछ नहीं कहते। अब इन्होंने रात को 9:30 बजे गाड़ी आई है, वाइट कलर की एम्बुलेंस ऊपर लगा हुआ था। हम तो दूध और पनीर लेके आए, उसके बाद बोला है कि हम ऑपरेशन करने के लिए। ये कौन सी एमसीडी जो दिन में एमसीडी काम नहीं करती है, रात को एमसीडी काम करने लग गई। दिन में तो काम होते नहीं, दिन में एमसीडी नहीं करती है। फिर जब उन्होंने मना किया कि ये कौन सा टाइम है एमसीडी का। T2 सबको पता होगा, एयरपोर्ट T2 एयरपोर्ट बंद हो गया, क्लोज हो गया है। क्या वहाँ पर किसी ने कोई भी गया वहाँ पर देखने के लिए? जो वहाँ बच्चे थे, पहले तो क्रू मेंबर थे, पायलट थे, वहाँ के पैसेंजर्स थे जो वहाँ उनको खाना देते थे। क्या वहाँ किसी वहाँ पर अब कोई नहीं है? वहाँ पर T2 क्लोज हो गया, अब कौन वहाँ खाना दे रहा है? वहाँ ना बच्चों के पास पानी है ना खाना है। हम बहुत परेशान है और ना हमें अलाउ कर रहे हैं। हम लोग जो खिलाते भी हैं तो छुप छुपा के खिलाया जाता है। रेखा गुप्ता मैडम जो है वो बीजेपी की है और बीजेपी जो है वो कट्टर सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं। तो सनातन धर्म भी यही शिक्षा देता है कि राइट टू को एग्जिस्ट। ना ह्यूमंस नेचर के बिना एग्जिस्ट कर सकते हैं, ना नेचर ह्यूमंस के बिना। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है जो भगवान ने बनाया है, तो हम इंसान उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ना करें प्लीज़। सनातन धर्म भी यही कहता है, सारे भगवान सनातन धर्म के यही, उनके हर भगवान के साथ कोई ना कोई एनिमल एसोसिएटेड रहते हैं। आप मंदिरों में जाके देखो, आपको कोई भगवान ऐसा नहीं मिलेगा जिनके साथ कोई जीव, कोई एनिमल एसोसिएटेड ना हो। तो मैडम भी बहुत सनातन धर्म में विश्वास रखती हैं, तो कृपया वो ऐसे सनातन धर्म के अगेंस्ट ऐसी बातें ना बोले। और अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोला है जिससे जो मैनिपुलेट किया गया है तो प्लीज़ वो एक क्लैरिफिकेशन दें। आप एक बात बताओ ना, ये कहा जाता है कि डॉग्स काटते हैं, पर डॉग्स के साथ क्या क्या होता है ये बताया जाता है कभी मीडिया में? कि उनके साथ रेप होता है, उनको जलते तंदूर में डाल दिया जाता है, उनको काट दिया जाता है, उनके बच्चों को बोरी में डाल के फेंक दिया जाता है। उनके लिए कौन आवाज उठाएगा? कुत्ता भैरव बाबा की सवारी है, उनके साथ अन्याय मत करो सीएम, उनको देश आजाद करो उनके लिए। पशु बचाओ यही है काम, जय श्री राम जय श्री राम। पशु बचाओ यही है काम, जय श्री राम जय श्री राम। देखिए फिलहाल जो है आपने पूरी खबर यहाँ सुनी। सब लोगों का यहाँ पर यही कहना है कि जिस तरह से जो कुत्ते हैं, जो गाय हैं, जिस तरह से जानवर हैं जो बेजुबान यहाँ घूमते हैं, आज ये लोग उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर उनकी आवाज़ बनकर आगे तक उनकी आवाज़ लेकर जाए और उनकी भी यहाँ पर रहने का अधिकार है। आर्टिकल 21 के तहत जो है यहाँ भी इनको पूरा अधिकार है कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी वो यहाँ आराम से जी सके। अब यहाँ पर उनका यही कहना है कि सीएम रेखा से एक यहाँ आग्रह करा जा रहा है कि जिस तरह से रीलोकेशन की बात करी जा रही है उसको स्टेटमेंट को सही किया जाए या उस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई किया जाए। अब देखना ये होगा कि क्या इस प्रोटेस्ट का परिणाम रहेगा, क्या यहाँ पे जो लोगों ने कहा है, क्या गवर्नमेंट जो है इस चीज़ से बात करने वाली है या नहीं। अब देखने के लिए बने रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा के साथ। मैं महक शर्मा, कैमरामैन अशोक के साथ।